गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं हर दिन की तरह आज भी, आज के डेट में भी ये आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल वीडियो 50 क्वेश्चन का लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं अग्निवीर आर्मी के लिए जो 50 क्वेश्चन जिसका एग्जाम आपको 17 अप्रैल को है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम डेट हमेशा याद रखिएगा। 17 अप्रैल को एग्जाम है, उसके लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज है। साइंस है, जीके है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो इसको आपको चेक करना है कि 50 में से आप कितना बना पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल इजी है, तो ध्यान रखना है इजी में कम से कम 40 से 45, मिनिमम 40 से 45 आपको बनाना है। तो अब चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा जीके का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है, तो कौन कौन है? देखिए इसमें से यहां बेल्जियम दे दिया, देख रहे बेल्जियम होता है? नहीं। ठीक है, यहां पे जर्मनी दे दिया है, जर्मनी भी क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, देखिए चीन होता है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। यही सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये एकदम आसान सा सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ नहीं करना है इसमें, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, केवल जय जवान जय किसान रहेगा तब क्या होगा? यहां तक, केवल यहां तक रहेगा तब क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। और इसमें जय अनुसंधान जुड़ जाएगा, जय विज्ञान के बाद अनुसंधान। ठीक ना, तब क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा, 3 नारा, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और लास्ट में जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, गीता फोगाट खाली स्थान से संबंधित है, यहां जुड़ गया, एक साथ नाम है गीता फोगाट। तो गीता फोगाट का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से है। नेक्स्ट, विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो विश्व कप 2023 भारत में खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। फिर अकबर और हेमू के बीच ये द्वितीय लड़ाई, सेकेंड लड़ाई 1556 में, और 1761 में थर्ड हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। ठीक है, आपको ऐसा याद रहना चाहिए कि डायरेक्ट ऑप्शन देखते साथ मार दे, ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं हो। अंतरिक्ष में पहला जीव एक कुतिया थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? लाइका। सबसे पहले अंतरिक्ष में किसको भेजा गया था? एक कुतिया को। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जैसे बोलेगा लखनऊ, बोलेगा केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, तीनों का आंसर लखनऊ, विष, वनस्पति और औषधि। ध्यान रखिएगा। चलिए, बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष खाली स्थान के मध्य लड़ा गया था। किनके किनके मध्य? तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था ये 1971 का युद्ध। चलिए, गिरिजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गिरिजा देवी का संबंध संगीतकार से है। किससे है? संगीतकार। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? तो ये न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, ताजमहल किसने बनवाई थी? सबको पता है, कहां है ताजमहल? आगरा में है। ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, 15 क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये सामान्य विज्ञान का सेक्शन आया है 15। नेक्स्ट चलते हैं सामान्य विज्ञान में। वन संपदा को हमें क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए? नहीं। उद्योग के काम में लाना चाहिए? इस्तेमाल के लिए साफ कर देना चाहिए? नहीं। तो क्या हो जाएगा? बढ़ाना चाहिए। ये कैसा क्वेश्चन है? जनरल नॉलेज वाला, एकदम सिंपल सा, अपना
मेंटल एबिलिटी लगा के, गलती नहीं होगा। पानी का रंग कैसा होता है? एकदम इजी सा, रंगहीन। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, दोनों फ्री क्वेश्चन था। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है, कठोर। नेक्स्ट, दमा रोग में कौन सा अंग संबंधित है? तो दमा जब होता है तो श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120/80। कभी कभी 80/120 दे देता है, याद रखिएगा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया जिसका नाम डॉली रखा गया? तो किसका क्लोन किया गया था? तो भेड़ का क्लोन किया गया था। किसका? भेड़। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल कौन है? तो नीला व्हेल। स्तनधारी कौन है सबसे बड़ा? नीला व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गैपिंग है। चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, तो सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? लीवर। और सबसे छोटी ग्रंथि क्या होता है? पिट्यूटरी। ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है? तो हवा प्रदूषण के कारण इसमें से कौन सी होती है? तो अस्थमा। क्या होती है? अस्थमा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक कौन हो जाएगा? लकड़ी। ये सब तो सुचालक है, बाकी लकड़ी को छोड़ के। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर की परमाणु संख्या क्या है? तो कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है? 29। ठीक है। या पीरियोडिक टेबल में जानते होंगे। सोने का संकेत क्या होता है? Au। और चांदी का क्या होता है? Ag। पारे का क्या होता है? Hg। ठीक है। चलिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। तो आंसर हो गया दाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध का क्या कहलाता है? ओम। ठीक है, जिसको कि ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध का इकाई है। अब हो गया ये 15 क्वेश्चन साइंस का। अब मैथ का 15 क्वेश्चन आएगा। चलिए, आपके पास देखिए गणित का सेक्शन भाग 3 में। अब देख लेते हैं, एकदम आसान आसान है। इतना गुना कर लीजिए। 0.224 इंटू 100 है। यहां पर दशमलव हटेगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो कट गया, एक अंक बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा? 22.4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे रूट 0.09, यहां 2 अंक है। ठीक, 9 का कितना होता है? 3। तो यहां पे रूट से हटेगा तो 0.3 हो जाएगा, बटा ये रूट से हटेगा तो 0. क्या हो जाएगा? 2। 2 दूनी 4 होता है, 2 हो जाएगा। ये पॉइंट और पॉइंट हट गया तो कितना हो गया? 3/2। ये आंसर हो गया 3/2, ख नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। याद रखिएगा आयतन। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 7। 7 गुना 7 गुना 7, ये 7 कट गया। जब इसको सोल्व कीजिएगा, गुना करके 3 से भाग दीजिएगा तो ये आंसर आएगा। ठीक, इसको सोल्व करने का काम आपको दिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपके कैलकुलेशन को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 15, 75, 25, 5 का एलसीएम। ठीक, 15, 75 देखिए निकालेंगे कैसे? 15, 75, 25, 5। ठीक, इसका एलसीएम 5 से 50, 25, 25 से 25 3 75 और 15 5 75। बचा कौन? लास्ट में 75 बच गया, काम खत्म। क्या करना रहता है इसमें? 5 से 50 25 बोले, ठीक, तो छोटा वाला को काट दिए। 25 से 25 3 75 बोले, पहाड़ा में आया, छोटा वाला को काट दिए। 15 5 75, 15 को काट दिए। ठीक है, गुणज और गुणनखंड पढ़े होंगे, बस इसी के हिसाब से काटते हैं हम लोग। ठीक है, ये 75 का गुणनखंड क्या है? 15 है, तो गुणनखंड को काट देना है। ठीक है, छोटा जो होता है उसको गुणनखंड बोलते हैं, तो गुणनखंड को क्या कर देना? काट देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी चैप्टर में अच्छे से पढ़िएगा। 10 रुपए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% अंकित मूल्य पर 10 रुपए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 रुपए अंकित मूल्य है, बट्टा कितना दे रहा है? 10% छूट दे रहा है, तो 1 रुपया। 10 का 10% मतलब कितना छूट दे रहा है? देखिए तो 1 रुपया छोड़ दे रहा है। तो 10 रुपया का सामान में 1 रुपया छोड़ रहा है तो लेगा कितना? 9 रुपया। कितना आसान है। नेक्स्ट,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक, इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो ये 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या 0, या x प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक ना, और माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0, या x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 और क्या हो जाएगा 2, तो -5 और 2 कहीं पे है, तो देखिएगा आप -5 और 2 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। यह वर्ग है, इसका विकर्ण दिया हुआ है कितना 10√2, ठीक, तो विकर्ण क्या होता है √2a या a√2 बोलते हैं, बराबर कितना दिया हुआ 10√2, ठीक हो गया, √2 कट गया तो a बराबर कितना आ गया 10, यानी इसका वर्ग का भुजा कितना आ गया 10, और परिमाप क्या होता है वर्ग का, परिमाप बराबर क्या होता 4a, परिमाप बराबर 4a, तो यानी 4 गुना 10 कितना हो गया 40, एकदम आसानी से निकल गया 40 सेंटीमीटर, एकदम हलवा क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन केवल आपको आर्मी में देखने को मिलेगा, और आर्मी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं समझ लीजिए कि बहुत टफ लेवल नहीं आने वाला है, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ सारा क्वेश्चन अच्छे से बनाना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, और किसी को भी दिक्कत होगा तो हम अंत में बने रहिएगा, अंत में मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। चलिए 6/4 इक्वल टू 3/n, तो 6/4 इक्वल टू 3/n, ठीक, ये हो गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो इसलिए n बराबर क्या हो गया 2, बड़ा आसान, खत्म। चलिए 18, 27, 45 का HCF, तो 18, 27, 45 का HCF बोल रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए देख लीजिए, 18, 27, 45 में कौन छोटा है, 18 छोटा है, 18 से बड़ा कौन है 27, भाग दीजिए, 18 का 18, कितना बचा 9, ये 18 यहां उतर जाता है, 9 दूनी 18, HCF कितना आया 9, अब इस 9 से किसको भाग देंगे 45 को, 9 पचे 45, पूरा पूरा कट गया, यानी फाइनली HCF क्या आया 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A5 B6, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देख लीजिए A प्लस यहां पुट कीजिए, A का मान कितना 5 और प्लस 6 का होल स्क्वायर और माइनस यहां पर 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक, तो देखिए तो ये कितना का 11 का होल स्क्वायर माइनस 5 में से 6 गया -1 का होल स्क्वायर, तो 11 का होल स्क्वायर 121 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 120, ऑप्शन में है ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 256 का पावर 0.16 और 256 का पावर 0.09, तो 256 को तोड़ेंगे तो एक छोटा सा तरीका बता रहे, 256 को देखिए तो तोड़िए, तो 4 छक 24, 4 चौके 16, 4 1 4, ठीक, 4 छक 24 और 4 चौके 16, कितना बार 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 4, यहां से देखिए 4 का पावर 0.16 लिख सकते हैं, ठीक, गुना 4 का पावर 0.09 लिख सकते हैं। अब देखिए तो 16 चौके 64, तो 4 का पावर कितना 0.64 हो गया, गुना 4 का पावर 9 चौके 36, ठीक ना, 9 चौके 36, 0.36 हो गया। अब देखिए तो एक फॉर्मूला पढ़े a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n, यानी बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा, गुना में तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ 4 है, 4 का पावर क्या होगा 0.64 प्लस 0.36, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा 1.00, इसका मतलब 4 का पावर 1 बराबर कितना 4, तो आंसर है 4, ये का नंबर आंसर, एकदम आसानी से देख के समझ सकते हैं, ठीक, सोल्व कर दिया गया है। y² प्लस y/2 माइनस 3 इक्वल टू, तो y का मान क्या होगा 0, ठीक, तो देखिए y² प्लस y/2 माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ सोल्व कीजिए 2 से, 2y² प्लस y माइनस 6/2 इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ
ये 2 यहाँ 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 दूनी 12, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ, ठीक, 4 और 3, तो देखिए 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए बन जाएगा आराम से 2y y प्लस 2 माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, या 2y माइनस 3 और y प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक, तो यहां से 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 3, y बराबर क्या हो जाएगा 3/2, और एक y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक, तो 3/2 और -2 कहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ -2 और यहाँ कॉमा लगा हुआ है और 3/2 दिया हुआ, तो कौन सा ऑप्शन, क नंबर। माइनस प्लस का एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गलती हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का घन यानी 8 का क्यूब, 8 8 64, 64 8 512, कुछ नहीं। x प्लस 3 और x प्लस 5 का गुणनफल, तो x स्क्वायर 3x 5x 8x और 5 3 15, डायरेक्ट हो जा रहा है, फिर भी हम सोल्व कर रहे हैं। x प्लस 3 और देखिए x प्लस 5, इसीलिए सोल्व ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। ठीक, x गुना x x स्क्वायर, ठीक, x गुना 5 5x प्लस 3 इंटू x 3x और प्लस 3 गुना 5 कितना 15, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 हो गया, यही आंसर है ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उसका 25% कितना होगा, तो 40% बराबर कितना बोल रहा है 20। ठीक है, तो 25% कितना होगा, तो 25% बराबर 20/40 गुना कितना 25, 20 दूनी 40, यानी 25/2 का मतलब कितना 12.5। चलिए आंसर है 12.5, एकदम आसान, मतलब जितना स्पीड पेन चला सकिए, आपका अपना प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, चलिए, किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाए और घड़ी 5:45 का समय दर्शाए, तो आईने में उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ठीक, तो देखिए 5:40। ठीक, तो देखिए जब भी ऐसा प्रतिबिंबित समय आएगा तो 11:60 से घटा लीजिएगा, किसको 5:40 को। देख लीजिए 60 में से 40 गया 20, 11 में से 5 गया कितना 6:20, यही आंसर हो गया, कुछ नहीं करना। 6:20 का ऑप्शन है घ नंबर आंसर, देख रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बाकी विकल्पों से भिन्न है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में थोड़ा एरर था तो उसको सुधार के डाला गया है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये और ये और ये तीनों कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, और ये भाज्य संख्या, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 111। बाकी किसी को चेक करने के लिए, जैसे मान लीजिए इसको चेक करना अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इससे बड़ा वाला स्क्वायर नंबर लेके उससे छोटा का, जैसे मान लीजिए 179 है। ठीक, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको हमको चेक करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इससे जस्ट बड़ा। ठीक, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, तो इससे जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर नंबर लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर नंबर। कितना है 196, कितना का स्क्वायर है 14 का। 14 से पहले का सारा संख्या लिख लेंगे अभाज्य, तो 2 3 5 7 11 और 13। ठीक, अब इन सभी से भाग देंगे, तो 2 से भाग जाने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए 2, होगा नहीं। 3 से भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए 9, 1 10 और 7 17, जबकि 17 3 से भाग जाने जाएगा तो 3 से भाग नहीं जाएगा। 5 के लिए इकाई अंक 5 होना चाहिए, कट गया। 7 के लिए भाग देके देखेंगे 7 दूनी 14, ठीक ना, तो होगा नहीं, कटेगा नहीं। 11 से 9 और 1 10 में से 7 गया तो 11 से भी भाग नहीं जाएगा रूल के हिसाब से। 13 से भाग देके देखिएगा 13 से भी भाग नहीं जाएगा। ठीक, 49 बच जाएगा, 13 3 39 रहता तो जाता। ठीक, तो इसलिए इससे भी नहीं जाएगा। तो ये कैसी संख्या है, ये सीधे अभाज्य संख्या है। उसी तरह इन सभी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक, हालांकि इसमें लंबा टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AEC बराबर 9, तो AEC, तो AEC देखिए, तो A का मान 1, ये 5, ये 3, 5 3 8 1 9, जोड़ देना है सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो KLP बराबर क्या, तो K का होता है 11, L का होता है 12 और P का होता है 16, सबको जोड़ दीजिए तो देखिए, तो 1 2 3 और 6, 6 3 9, 1 2 3, तो कितना हो गया 39, आंसर चौथा नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 1:30 है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? सेम क्वेश्चन एकदम। तो 1:30, तो हम बोले हैं 11:60 से क्या करेंगे? 1:30 को घटा दीजिए, तो ये 60 में से 30, 11 में से 1 गया कितना? 10:30, तो यही क्या हो गया? 10:30 आंसर। इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है? कोई इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता इससे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। तो 14:17 ये कैसा आयु है? करेंट आयु है। कैसा है? करेंट, प्रेजेंट, पी भी लिख सकते हैं। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 होगा। कितना होगा? 17:20। विशाल और कौन है? शेखर ना, ठीक। कब? 6 साल बाद, +6 ईयर। देखिए शॉर्ट में बनाने का तरीका, 17 और 14 का अंतर कितना है? 3, और 20 और 17 का अंतर 3, 3 बराबर ये कितना लिखा हुआ? 6, 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 3 दूनी 6, 2, 1 बराबर कितना? 2। तो पूछ रहा है शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की वर्तमान आयु क्या है? 17। क्या है? 17। 1 बराबर 2, तो 17 बराबर 17 दूनी 34 वर्ष। यही क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर है। दिख रहा है? चलिए, ये पूरा का पूरा आज का 50 क्वेश्चन सोल्व किया गया आपके पास। आपको कोई भी तरह का और भी दिक्कत हो, कोई चैप्टर में दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं बनाने का। और दूसरा, आपको मेहनत किस कैटेगरी का करना है? आपको मेहनत लो लेवल से लेके हाई लेवल तक करना है। और हमारे यहाँ रांची का जो ब्रांच है, रांची के जितने भी छात्र हैं, 80 84 33 90 22 लिख लीजिए। ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं किस तरह से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। और दूसरी बात, हमारे यहां अभी बिल्कुल फ्री में आर्मी का टेस्ट हो रहा है। टेस्ट जो हो रहा है बिल्कुल फ्री, आर्मी का फ्री, यानी एक भी पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा, 1 भी रुपया नहीं, रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी रुपया नहीं, 1 भी रुपया नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट हो रहा है, वो भी कैसे? डेली। ऐसा नहीं कि वीक में 1 दिन, वीक में 2 दिन, वैसा नहीं, डेली टेस्ट हो रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। जितने भी छात्र रांची में रह रहे हैं, रांची के छात्र आकर फ्री ओपन टेस्ट जो कि क्लासरूम में हो रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं, और वाईफाई फैसिलिटी और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी साथ में लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।